जो 24 जनवरी को ATS गुजरात के द्वारा जो केस किया गया 107 kgs ऑफ अल्प्राजोलम का केस जो किया गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसमें इंट्रोगेशन में हमको ये पता चला कि ट्रेमाडोल का भी 500 kg का नारकोटिक सब्सटेंस उनके पास पड़ा था। वो धोलका में एक वेयर हाउस के अंदर पड़ा था, ये हमारे इंट्रोगेशन में पता चला। तो हमारे टीम के साथ DYSP हर्ष उपाध्याय की कैप्टनसी में हमारी टीम कल रात को फिर से रेड किया था धोलका के वेयर हाउस में। तो उसमें से हमको 500 kg ट्रेमाडोल का फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला था, जिसका अंदाजित मार्केट वैल्यू अराउंड 40 to 50 करोड़ का अभी गिना जाता है। ये मतलब ये क्या किस तरह से कनेक्शन सामने आया है और ये पूरा मतलब कौन ये जो वेयर हाउस किसका है, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? जो 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, उसमें इंट्रोगेट करते हुए हमको पता चला कि जो एक एक्यूज्ड है उनका और उनके तरफ से जो ट्रेमाडोल का जो API है उन्होंने वहाँ रखा था उस वेयर हाउस में रेंट लेके। इसमें मेजरली हमको ये पता है कि ट्रेमाडोल हो गया, अल्प्राजोलम हो गया, ये NDPS केस में आता है और इसको ब्लैक मार्केट में बेचने का अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपको याद है तो 5 months अगो ऑल्सो हमने एक ट्रेमाडोल का केस किया था। उसी हिसाब से ये भी ट्रेमाडोल मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट के द्वारा बेचने का इनका इरादा हो सकता है। ये आगे इंट्रोगेशन में पता चलेगा। सर पहले जो पकड़ा गया था और ये जो ट्रेमाडोल पकड़ा गया है, तो खास करके ये कहाँ जाने वाला था, आगे क्या उसका पूरा लाइन था? क्योंकि पकड़ा तो गया हमने, लेकिन ये किसके स्टेट या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब क्रॉस करना था, क्या था पूरा? बिल्कुल, जैसे आपको बताया गया था, जो हमने अगस्त में भी केस किया था ट्रेमाडोल का, उसमें मॉडस ऑपरेंडी ऐसा ही था। ये ट्रेमाडोल मोस्टली पैकेज करके अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने का मोस्टली इरादा है, क्योंकि वहाँ पर इसको ट्रेमाडोल को स्पेसिफिकली आइसिस ड्रग भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से टेररिस्ट का भी ये यूज़ होने का बहुत संभावना है। तो उस हिसाब से ट्रेमाडोल यहाँ जो बना के अफ्रीकन कंट्रीज़ में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करने का चांसेस ज़्यादा है। उस हिसाब से यहाँ बन के एक्सपोर्ट करने का ज़्यादा इरादा है। सर कौन से आरोपी इसमें इन्वॉल्व थे, यानी किसने रखा गया था, किसका माल था, क्या? जो एक एक्यूज था, जो हमने रंजीत डाबी करके एक एक्यूज है, उनके पोजीशन से ये अभी के लिए मिला है। जो बाकी जो भी इन्वॉल्व है वो सारे हमारे इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन में पता चलेगा। सर इंदौर कनेक्शन जो मिला था, आरोपी जो है इंदौर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में सर अभी कुछ और जानकारी मिली? वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट आपने जैसे बताया था, इंदौर का जो एक्यूज्ड है, जो अजय नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरीके से है कि जैसे रिसीवर भी है जो, और ये सारा रैकेट का लाने का उनका रोल है। और वो पहले भी अल्प्राजोलम केस में वो एक्यूज था 2008 एक केस में, वो पहले से भी। सर ये धोलका वाले में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है आपको बता दिया जाएगा। सर धोलका में वो वेयर हाउस का क्या नाम था और एग्जैक्ट जगह कौन सी है, किसके नाम से है? धोलका का वेयर हाउस का नाम है कौन सा? देवम इंडस्ट्रियल GID देवम इंडस्ट्रियल है उनका वेयर हाउस का नाम। किसके नाम से ये रेंट पे रखा था, उसका था, किसका था, क्या सर? उसका ओनर वो सारे हम अभी पता कर रहे हैं, तो बस इसके पास रेंट पे है, इसका खुद का वेयर हाउस नहीं है। तो कितने टाइम से रेंट पे रखा हुआ था ये पूरा? ये माल अभी लगभग इसके पास अराउंड मोर देन 8 months से पड़ा है। वो सारा अभी सीज कर दिया, अभी ट्रेमाडोल करके फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, तो इसके आगे का कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर ये सीधी तरह से नशा के लिए यूज होता है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट का उपयोग होता है? तो ये जैसे आपको बताया गया था, ट्रेमाडोल जो है ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ड्रग है, क्योंकि ये आइसिस ड्रग भी किया जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ज़्यादा काम करने के लिए आपको नशा के लिए यूज़ होता है, और इन द सेंस आपको ताकत कम दर्द होता है, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं होता।